फिर उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले अलग, पश्तो बोलने वाले अलग, बलूची बोलने वाले अलग हैं। उसके बाद फिर जब हम मज़हब के तौर पे देखें तो फिर हम देखते हैं कि जी सुन्नी कौन, तो सुन्नी से मिलना पसंद करता है, उनसे रवाबित बनाता है। शिया वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, शिया सुन्नियों को पसंद नहीं करते, अहले हदीस अलग होते हैं, अहले वहाबी अलग होते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब हम कितने फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। ऐसा ही है, जहाँ कहाँ तो 2 कौमों में हमारा गुजारा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है कहाँ है हिंदुस्तान हमारा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ताजमहल इसमें मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा, मैं उसको ढूंढ रहा। जिंदाबाद। वो मेरा बचपन, वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें, उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत मेरा खलियान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा, मैं उसको ढूंढ रहा। बहुत वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या कहने, जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या कहने, मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और बहुत अच्छे समाज चाहता हूँ इनायत कि जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अच्छे गए, वाह वाह वाह। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर,
कराची लाहौर कश्मीर, वाह, वो वाह। मेरे पुरखों की जागीर। कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान मैं उसको भाई ढूंढ, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुर्द नशीन, जहाँ महाराज अरे वाह, वाह। मोइनुद्दीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, गरीब नवाज हिंद सुल्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वाह। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि। ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि। हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान मैं उसको ढूंढ रहा भाई हूँ, जिंदाबाद, वाह वाह मैं वाह वाह। उसको ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा। नहीं आप बैठ जाइए। जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब। बहुत ही खूबसूरत हिंदुस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन शायरी की शक्ल में इन्होंने हमें सुनाने जो की नक्शा कोशिश। खींचा है, मतलब हम रिलेट कर पा रहे थे ज़्यादातर बातें, ज़्यादातर चीज़ें, जैसे कि गालिब, मीर तकीर मीर, उनकी गज़लें आज भी हम पढ़ते हैं। और मतलब मुझे नहीं पता था ये कितने लकी लोग हैं ना, जैसे कि अल्लामा इकबाल हो गए, गालिब हो गए, मीर तकीर मीर, ख्वाजा मीर दर्द, तो हम इनकी गज़लें पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक वक्त को ये भूल ही जाती हूँ कि ये वो जब के लोग हैं जब पूरा हिंदुस्तान था, यानी कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ था, कुछ कोई सेपरेशन नहीं हुआ था, कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं थे, सब एक साथ रहते थे घुल मिल कर। मुस्लिम हिंदू सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहा करती थी। अच्छा, उर्दू की गज़लें और हिंदी के गीत, मतलब हर मशहूर चीज़ को कलम बंद करने की कोशिश की गई है। अच्छा, सारी चीज़ें एक तरफ, सबसे ज़्यादा उम्दा चीज़ मुझे ये लगी कि वो जिस तरीके से पढ़ रहे थे डूब कर, बहुत इन्जॉय कर रहे थे अपने ही कलाम को, अपने ही अशआर को। और वो जो अशआर जो लिखे थे जिसने, वो बहुत दिल से, बहुत प्योरनेस के साथ लिखे थे और बहुत मज़ा आया। मतलब मैं उनके साथ ही गुनगुना उठी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये कि ये एक मुस्लिम थे। एक यूनिक बात है कि यानी कि एक मुस्लिम शायर थे शायद, मेरे ख्याल में, जिनकी अपनी पोइट्री थी और किस तरह के वो अपने एक जज्बात का इजहार कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनते देखा है और इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से लोगों के दरमियान में प्यार और मोहब्बत होता था, किस तरीके से लोग सदियों से मुस्लिम, हिंदू, जो भी हों, जो किसी भी मज़हब से रिलेट हों, वो सब एक साथ इस सरज़मीन पे रहते थे और बाहर से आने वालों का मिल के मुकाबला करते थे, उनको बाहर धकेल देते थे। फिर आज ये टुकड़े टुकड़े हो गया। वो जो बड़ा हिंदुस्तान था, एक पूरा एक भारत था, हिंदुस्तान था, और उसमें अब बांग्लादेश भी है, तो पाकिस्तान भी है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि सब एक साथ भी बहुत खुश थे, सब एक साथ भी सदियों से साथ रह रहे थे। तो मैं उस हिंदुस्तान को देखता हूँ, मैं उस हिंदुस्तान को ढूंढ रहा हूँ कि मुझे वो हिंदुस्तान दोबारा दिख जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये आप नोट करें कि इतने सदियों, इतने साल तक साथ रह सकते हैं अगर लोग। अभी भी पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अभी भी हिंदुस्तान में हिंदू भी और मुस्लिम भी हैं। तो मैं यूँ समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बनना इस तरह से है कि उस एरिए के हुक्मरान अलग हैं, इस एरिए के हुक्मरान अलग हैं। आवाम और जनता तो वही है। बहुत सारे यहाँ से हिंदुओं ने माइग्रेशन करके उस वाले टुकड़े की तरफ चले गए जब ये देश पाकिस्तान बना।
जब वहाँ कुछ मुसलमान थे, जो कुछ मुसलमान इस तरफ आ गए कि एक मुस्लिम देश बनाए तो हम वहाँ चले जाएं, वरना आज भी वहाँ मुस्लिम हैं, आज भी यहाँ हिंदू हैं, सभी लोग उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह रहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने सेपरेशन करवाई है, जिन्होंने की है, उन्होंने उस वक्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी सोचा होगा। मुझे ऐसा लगता है, सच या गलत, अच्छा या बुरा, आप लोग बेहतर बताओगे। अगर आज के हालात वो पाकिस्तान के देखते, आज इस वक्त जो लोग जिस कंडीशन में रह रहे हैं, या इस वाले टुकड़े की जो कंडीशन है, या जो मामलात चल रहे हैं दुनिया के साथ, या उसकी अपनी माली हालत कंडीशन, मैं समझता हूँ कि शायद वो लोग अगर इस वक्त देख सकते, टाइम ट्रेवल करके आ सकते, तो शायद वो कहते हैं कि यार एक साथ ही बेहतर था। शायद मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो कंडीशन, अगर वो पाकिस्तान की फ्यूचर की कंडीशन देखते तो इस बात को तो हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि जो भी हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, अभी कहते थे कि सेपरेशन ज़्यादा बेहतर है, हम अलग रहेंगे, हमारी एक हमारी लैब होगी जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कर पाएंगे, हम अपने इस्लामी नज़रिए के हामिल लोग हैं, हम इस्लाम पे अमल दरामद करके अपनी चीज़ों को कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हमारे पास एक अलग लैंड हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो सारी चीज़ें तो हो गई पसे पर्दा, और उसकी आड़ में जो हमने यानी कि कंट्री लिया था, और जब तक वो थे तब तक तो चले ठीक है, 1-1.5 साल 2 साल, उसके बाद ये जो नवाज़, जैसे पीपल्स पार्टी और जो भी हुक्मरान हैं ये आए, उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है कंट्री का, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये हालात उनको पता चल जाते, ये हालात उनको दिख जाते कि हम ऐसे दर की ठोकरें खा रहे होंगे, इससे फ़ंड मांग रहे होंगे, उससे डोनेशन मांग रहे होंगे, इसके सामने हाथ फैला रहे होंगे, उसके सामने हाथ फैला रहे होंगे, तो मुझे लगता है वो कभी भी ये फैसला नहीं करते, कभी भी नहीं करते, अगर वो फ्यूचर देख सकते तो। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि ये शख्स जो हैं, जो भी हमारे ये शायर हैं, ये ढूंढ रहे हैं उस हिंदुस्तान को, लेकिन उस हिंदुस्तान की एक पिक्चर आज भी दुनिया में मौजूद है जहाँ पर मुख्तलिफ़ नस्ल, रंग, मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं। वो है आज का इंडिया, आज का हिंदुस्तान। उसकी कुछ शक्ल वहाँ पे अभी भी कायम है, क्योंकि हमारी पूरी मुल्क की आबादी से ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम हैं, वहाँ पे हिंदू हैं, वहाँ पे सिख हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, वहाँ पे कई और नस्ल के लोग हैं, कई और लैंग्वेजेस के लोग हैं, कई अलग अलग राज्य हैं। इतने ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि इतनी नस्लें, इतनी कौमें, इतने लोग आबाद हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल के भाइयों की तरह एक इंडियन होके रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहूँगी वही छवि, वही नक्शा, वही चीज़ें तो आज तक हिंदुस्तान में बरकरार है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि सेपरेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी चीज़ों को खोया है। उन्होंने अपने हीरोज़ को भी याद रखा, उन्होंने अपने असूलों को भी याद रखा, उन्होंने अपने जो भी उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहे गए वो उन्होंने फॉलो करे। हुकूमत में भी जो भी हुक्मरान आए, मैंने एक वीडियो में देखा था कि हमेशा जिस भी हुक्मरान ने हुकूमत की है वहाँ पे, जो भी PM बना है, उसने हमेशा हिंदुस्तान के विकास के बारे में सोचा है, टेररिज्म वगैरह के बारे में। इसलिए यानी कि पाकिस्तान से बोला जाता था कि बहुत टेररिस्ट हैं, बहुत टेररिज्म होता है, ये लोग तो इसी चीज़ पे बस फोकस करते रहते, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करा और वो था विकास। बिल्कुल ऐसा ही। उसके आड़े किसी और चीज़ को आने नहीं दिया। किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, लेकिन किया सबने। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज भी मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हिंदुस्तान में जो सिर्फ़ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे मैं पूछूं, जिससे कोई भी पूछे, हम पूछें कि आप कौन हो, तो वो बड़े फ़ख्र से बताएगा कि मैं तो महाजिर हूँ। फिर दूसरे से पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो पठान हूँ, मैं तो बलोची हूँ, मैं तो ये हूँ। फिर उसके अंदर बहुत सी पूछा जाए तो आप कौन से मुसलमान हैं, तो कहता है मैं सुन्नी वाला मुसलमान हूँ, तो मैं शिया वाला मुसलमान हूँ। तो हमारे यहाँ पर एक दूसरे से अलग होने के बहुत सारे बहाने हैं। हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे से अलग होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी वजह से आज हम एक पाकिस्तानी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि 2 कौमें थी, 2 अलग अलग, हमारा जो 2 कौमी नज़रिया था वो यही था कि हमारे 2 कौमी नज़रिए में यही है जो हमने पढ़ा है कि 2 अलग अलग कौमें जो कभी भी एक दूसरे में जम नहीं हो सकी, इसलिए हमारा सेपरेशन का मामला सही था और हमें सेपरेट हो जाना चाहिए था। तो मैं आज ये सोचती हूँ कि चलो तब तो 2 कौमें थी, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, और उनके साथ सेपरेशन का मामला हो गए, अलग ले लिया हमने, अपना अलग खित्ता ले लिया।
आज हम खुद मुस्लिम्स होकर इतनी चीज़ों में बटे हुए हैं, ऐसा ही है। अलग 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 अलग, और उसमें भी बड़े अलग अलग अलग, और उसमें भी मज़ीद अलग अलग अलग। तो मतलब अगर कास्ट सिस्टम पे देखें तो हम महाजिर, उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले अलग, पश्तो बोलने वाले अलग, बलोची बोलने वाले अलग हैं। उसके बाद फिर जब हम मज़हब के तौर पे देखें तो फिर हम देखते हैं कि जी सुन्नी कौन, तो सुन्नी सुन्नी से मिलना पसंद करता है, उनसे रवाबित बनाता है। शिया वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, शिया सुन्नियों को पसंद नहीं करते, अहले हदीस अलग होते हैं, अहले वहाबी अलग होते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब हम कितने फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। ऐसा ही है, जहाँ बिल्कुल। कहाँ तो 2 कौमों में हमारा गुजारा नहीं था, अभी तो हम कितनी कौमें बन चुके हैं। अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि कराची के बारे में बात होती है तो इस पर भी लोगों की लड़ाई है। कराची तो हमारा है, कराची तो उर्दू स्पीकिंग कहता है हमने बनाया है, सिंधी कहता है हमारा है, सिंधी कहता है कि कराची सिंध का हिस्सा है और ये सिंध है, और उर्दू स्पीकिंग कहता है कि इसको बनाने में हम शामिल हैं। इसको मतलब है कि इसे आबाद भी समझो। तो कह रही हूँ ना कि अभी भी तो उस पर भी अभी भी झगड़े हैं, अभी भी। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये मुझे हुआ, बताएं कि फ़ायदा एक हुआ है, मकसद तो फुट हो गया एक ना। फ़ायदा हुआ है, एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे मज़ीद टुकड़े हुए हैं, सोच के टुकड़े हुए हैं, हमारे मज़हब के टुकड़े हुए हैं, हमारी कौमियत के मज़ीद टुकड़े में मज़ीद लोग बटे हैं, मज़ीद बढ़ गए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो इससे यकजहती के साथ जैसे वो लोग रहते हैं, इससे हमें मज़ीद कमज़ोरी मिली है, और आज हमारे मतलब है कि ये हालात है, तो उसकी वजह है कि हम एक सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं। खैर, बहुत ही खूबसूरत शायरी, बहुत ही दिल से, बहुत ही पेशेंस से उन्होंने जिस तरीके से पढ़ा, और एक एजड शख्सियत थे जो उन्होंने लिखा है। लेकिन जज्बा अभी भी बहुत बरकरार है उनका। देखिए, मैं अपनी एक सोच रखता हूँ कि जो एजड हैं उनकी एज के साथ उनका बड़ा एक्सपीरियंस, उन्होंने दुनिया देखी होती है, तो मैं कहता हूँ उन्होंने अपने सारे जज्बात उसके अंदर समोने की कोशिश की है। बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। सबसे पहले तो मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें सजेस्ट की है, बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनने को मिली है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।